नमस्कार, मैं दुर्गाशंकर दुबे। आज का हमारा ये सेशन एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु के जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस पर आधारित है। लाइफ में हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना एक सेट प्रिंसिपल होता है। आप देखेंगे कुछ लोग अपने समाज में ऐसे देखने को मिल जाएंगे, आप भी देखेंगे और मुझे भी मिलते हैं। उनका एक सेट पैटर्न होता है, वे अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। वो अपने उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, उनके जो पाथ होता है, जो उनका जो एक रास्ता होता है वो एक निर्धारित होता है। वो बार बार नहीं बदलते, वो अपने आप में रिजर्व तरीके से रहते हैं और अपनी चीज़ों के प्रति बेहद सुलझे हुए होते हैं। उन्हें एक पर्टिकुलर चीज़ पर चलना है, एक पर्टिकुलर काम करना है तो वो करना ही है, चाहे उसके अंदर उसको लॉसेस हो या प्रॉफिट हो, ये एक अलग बात है। उनका एक पर्टिकुलर एक प्रकार से पथ होता है, उनका एक रास्ता होता है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है जिस पर वो टिके रहते हैं। तो ऐसे प्रकृति के लोग आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ऐसे व्यक्ति काफ़ी कम होते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं, वो चेंजेबिलिटी लाते हैं, यानी उनके अंदर महत्वाकांक्षा होती है। वे दूसरे लोगों को देखकर बदलते हैं, चीज़ों को पाने की उनमें होड़ होती है, चीज़ों को ग्रैब करने की उनमें दौड़ होती है, क्षमता होती है, और वो चेंजेबिलिटी होती है ना, उनके व्यवहार के अंदर होती है। उनकी आइडियोलॉजी एक सेट नहीं होती है। वो चीज़ों को पाने के लिए किसी भी स्तर पर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। उनके कोई एक सेट प्रिंसिपल नहीं होता। उनकी एक जो पाथ होता है ना, वो एक मुखी नहीं होता है। वो उसमें कई और रास्ते भी हो सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक गाड़ी है और मेरे पास अच्छा मकान है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यदि सामने वाले व्यक्ति के पास में एक लग्जरी गाड़ी आ जाती है, मुझसे कहीं बेहतर गाड़ी आ जाती है, तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, तब भी मेरे मन में एक महत्वाकांक्षा आ जाती है, एक चीज़ मेरे अंदर आ जाती है कि भाई मुझे ये चीज़ तो मिलनी चाहिए, इस चीज़ को तो मुझे प्राप्त करना चाहिए, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। इसी प्रकार चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, चाहे कोई मेरे एक सामने वाला व्यक्ति फॉरेन होके आया है, तो मुझे भी लगता है यार फॉरेन तो अच्छी चीज़ है, यार फॉरेन तो मुझे भी होके आना चाहिए, और मुझे भी एरोप्लेन की एक ट्रैवल करना चाहिए, और इंटरनेशनल फ्लाइट तो मुझे लेनी ही चाहिए। तो इस प्रकार की उसका जो है ना, दूसरों को लोगों को देखकर प्रभावित होता है, यानी उसकी जो आइडियोलॉजी फ्लेक्सिबल हो रही है, उसकी चेंजेबिलिटी हो रही है, और वो इस प्रकार का जो एक प्रकार से उसका जो व्यवहार हो गया वो एक अलग हो गया उस व्यक्ति से, जिसका अपना एक सेट पैटर्न होता है। तो इसको एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं, इसको अनेक पत्रिकाओं में लगा के देखते हैं, बर्थ चार्ट्स के अंदर देखते हैं, हॉरोस्कोप के अंदर देखते हैं, हाथ की रेखाओं में देखते हैं, तो इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं, राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रिंसिपल पर अडिग है, उसकी अपनी एक थ्योरी है, उसका एक अपनी आइडियोलॉजी है, जहाँ वो टिका हुआ है, जहाँ वो अपने आप को चेंज नहीं करता है, उसको कमाना है 10 रुपये, तो वो ठीक है, वो 10 रुपये में सेटिस्फाइड है, और 10 रुपये से अगर वो 11 भी मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन वो 11 के लिए कोई ऐसा एफर्ट नहीं करेगा जो उसके प्रिंसिपल्स को ब्रेक करता हो। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के अंदर केतु पॉजिटिव है, केतु बलवान कंडीशन के अंदर है, केतु डोमिनेंट है। वहीं आप देखेंगे कुछ व्यक्ति हैं बड़ी जल्दी चेंजेबिलिटी लाते हैं, दूसरे लोगों को देखकर दूसरा व्यक्ति का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है, यदि इसमें इन्वेस्टमेंट मैं भी करूँ तो मेरा भी ऐसा हो जाएगा, और वो ऐसा करता तो कई दफे सफलता भी मिल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, राहु डोमिनेंट होता है, उसके अंदर राहु का बड़ा प्रभावी रूप से काम कर रहा होता है। तो ये राहु और केतु का जो एक्सिस है ना, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ज्योतिष के अंदर, किसी भी व्यक्ति की पत्रिका को समझने के लिए, उसकी कुंडली को समझने के लिए, उसकी जो मेंटलिटी, जातक की मेंटलिटी को, उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार को समझने के लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब राहु केतु की बात बताएं, अगर हम केतु प्रधान व्यक्ति को देखें जिसमें केतु डोमिनेंट है, तो वो अंतर्मुखी टाइप का होगा, वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मानवीय तरीके से हम यदि समाज में लोगों को यदि हम अध्ययन करें मानवीय की रूप से, तो हम देखेंगे 2 गुण बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है स्वभाव, दूसरा होता है प्रभाव। स्वभाव यानी कि केतु प्रधान व्यक्ति, उसका एक निश्चित स्वभाव है जो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके अपने जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ये एक अलग बात है कि वो उन चीज़ों में सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अन्य चीज़ों पर निर्भर करता है और एक अलग चीज़ है। लेकिन उसका जो है ना, वो एक सेट पैटर्न है जहाँ पर वो अपने आप को बदल नहीं रहा है, उसको अपनी स्वयं की उसकी जो धारणा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी चीज़ है प्रभाव, यानी राहु क्या है, प्रभाव है, वो दूसरों से प्रभावित हो रहा है, यानी कि उसको दूसरी चीज़ें दिखी, उसके मन में विचार आया कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए, और उसके लिए एफर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, राहु है। राहु मतलब प्रभाव, केतु मतलब स्वभाव ओरिजिनल होता है, स्वभाव खुद का होता है। इसीलिए ज्योतिष के अंदर जो केतु है ना, उसको सबसे ज़्यादा शुभ ग्रहों में एक माना गया है, क्योंकि वो आध्यात्मिक
क्षेत्र में उन्नति के लिए सर्वाधिक कारक ग्रहों में से एक है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छे से स्थापित किए हुए है या आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को काफ़ी सक्षम है वो, तो देखने को मिलता है कि उसकी पत्रिका में केतु जो है काफ़ी प्रभावी है। यानी केतु क्या, उसका अपना एक स्वभाव होता है जहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखता है, जहाँ वो अपने आप में आइडियोलॉजी में चेंज नहीं लाता है। जबकि राहु क्या है, उसकी एक दिशा नहीं है, कई दिशा हो सकती हैं। उसको जो पैटर्न सबसे सूट करेगा, जो पैटर्न ज़्यादा इजी लगेगा, जो पैटर्न ज़्यादा उसको प्रभावित करेगा, उस पैटर्न को वो फॉलो करेगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जो व्यक्ति सफल होते हैं, उनकी पत्रिका में, उसकी कुंडली में केतु को बड़ा ही प्रभावी रूप से देखा जाता है और ये देखने को मिलता है कि केतु वहाँ काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए केतु को बड़ा ही माइस्टेरियस प्लेनेट भी माना गया है और आध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काफ़ी उन्नति करते देखे गए हैं जिनके में केतु प्रभावी होता है। ऐसे लोग अंतर्मुखी प्रवृत्ति के ज़्यादातर होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का जो अपना जो एक कार्य करने की एक शैली होती है, उनका जो जीवन का जो एक तरीका होता है, उस पर ही चलना पसंद करते हैं जब तक उनके अंदर से कोई चीज़ चेंजेबिलिटी नहीं आती है। जबकि राहु प्रधान व्यक्ति क्या होता है कि वो जैसे एडेप्टेशन का उनमें जो होता है ना, जो गुण होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि वो बदलती हुई चीज़ों के साथ में अपने आप को एडेप्ट करते हैं और उनको ग्रेव करने की बड़ी वो होती है। किसी भी प्रकार को मुझे होड़ में शामिल होना है, मुझको दौड़ में शामिल होना है और होड़ और दौड़ में मुझे अपने आप को बेहतर साबित करना है कॉम्पिटिटिव तरीके से दूसरे से। तो यहाँ पर ये राहु बड़ा डोमिनेंट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। तो राहु और केतु ज्योतिष के अंदर बड़ी माइस्टेरियस और बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको सही से समझ लिया तो पत्रिका की बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। तो आज हमने बात की इस सेशन में राहु केतु के एक जो पर्टिकुलर जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बारे में। तो ज्योतिष को एक वैज्ञानिक और प्रमाणिक और प्रैक्टिकल विधि के द्वारा जो इसके जो अनुभव है, जो चीज़ें मैंने समझी है, जो चीज़ें देखने को मिलती है, उसको इस जो सेशन के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सामने शेयर करने का मेरा ये प्रयास है। आप भी अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो ज्योतिष में अभिरुचि रखते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।